हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉल इंग्लिश अगेन। दिस इज़ विकास विद न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो है ये बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि बहुत टाइम से ही मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बीए प्रोग्राम की अपलोड कर रहा था। बीकॉम के काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज आया, रिक्वेस्ट आई कि सर हमारी भी वीडियो अपलोड करिए। तो भाई अब देरी किसी बात की नहीं, अब आप पे ही काम होगा। आपकी सारी वीडियोस अपलोड करूँगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो भी आने वाली है। तो आज हम बात करेंगे बीकॉम प्रो। 4 क्वेश्चंस में से कोई से भी 2 क्वेश्चन करने थे। तो सबसे पहले वही एक चीज़ फिर से बता दूं, आपको असाइनमेंट लिखने से पहले अपना फ्रंट पेज तैयार करना है। और फ्रंट पेज तैयार करते टाइम याद रहे, सेपरेट पेज तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। आप जहाँ से असाइनमेंट लिख रहे हो उसके टॉप पर नेसेसरी डिटेल्स जो भी हैं आपकी, जैसे नेम, सॉल रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, पेपर कोड, सब्जेक्ट, कोर्स, ईयर, जो भी लगता है आपको हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे मुझे पहचाना जा सकता है, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, वो सारी आपको डिटेल्स डाल देनी है। ओके, अब सोल्यूशन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर सॉल्व कर रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अब मैं एक चीज़ और बता दूं भाई, देखो 50 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो बच्चे कहते हैं सर जी हम तो 10 पेज में लिखेंगे, 12 पेजेस में लिखेंगे। 10 पेजेस में भी लिखो, 12 पेजेस में भी लिखो, लेकिन जो आपके मैक्सिमम और मिनिमम पेज है, मिनिमम कम से कम आपको 6 पेज तो ज़रूर लिखने हैं। बाकी एक्स्ट्रा वो आपकी श्रद्धा है, ठीक है ना, कि आप कितना एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें मैंने 500 वर्ड से ज़्यादा लिख रखा है, आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। और मैं एक बात फिर से बोलूँगा भाई, कॉपी पेस्ट मत करना, कुछ अपना मसाला भी डालना है ताकि आपका आंसर और भी ज़्यादा अच्छा लगे। और बेटर होगा कि आप डायग्राम बना दो तो और भी मज़ा आ जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो पार्ट है वो कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये इसका आंसर लिख रखा है, देखो पॉइंट्स में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सेम टू सेम पॉइंट में डिफाइन करना है। वाटरमार्क थोड़ा सा डार्क हो गया है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। टॉप पर सेम डिटेल्स लिखनी है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी थोड़ा बोरिंग फील होता है। उसके बाद 4th पॉइंट हो गया सेम, ये था आपका डिफरेंस, आपने डिफरेंस बता दिया। नेक्स्ट जो है आपका बी पार्ट, अब वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफाइन बेलमेंट एंड ऑल्सो ड्यूटीज़ ऑफ बेलर, कि बेलमेंट होता क्या है और जो बेलर होते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बेलमेंट की डेफिनेशन लिख दोगे, जितनी बड़ी कर सकते हो उतनी बड़ी कर दो। बट ये कॉमर्स है, इसमें वर्ड्स को जितना लेंदी खींचेंगे आंसर उतना बेकार होता चला जाता है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, लेकिन हमें 50 नंबर भी चाहिए एक क्वेश्चन के। लिखो लेकिन थोड़ा लॉजिकली लिखो, फालतू की रामायण मत लिखना, ठीक है, रिलेट ही होना चाहिए। तो ये बेलमेंट डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ बेलर, तो ड्यूटीज़ में पॉइंट से डिफाइन कर रखा है। और आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें डायग्राम बना सकते हो, ड्यूटीज़ ऑफ बेलर दिखाकर उसके डायग्राम बना सकते हो, तो जो और भी ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो पेज है हमारा, उसमें ये 2nd पॉइंट बता रखा है ड्यूटीज़ के बारे में, ये 3rd ड्यूटी है। देन 4th, फिर उसके बाद इसी में है सी। अब एक ही क्वेश्चन में ए बी सी, ए बी तो हमने सॉल्व कर लिया। सी पार्ट जो है, एक्सप्लेन द वेरियस इम्प्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सोल। सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये डिफाइन कर रखा है। सबसे पहले कंडीशन, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख रखा है। कंडीशन एज टू टाइटल, इसको अंडरलाइन करके लिख सकते हो। ठीक है, तो और भी बेटर आप बना सकते हो इसको। नेक्स्ट जो है ऐसी सेल ऑफ सैंपल लिख रखा है, इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे आएंगे तो ये आपको पॉइंट्स में लिख रखा है, ताकि और बीकॉम के आंसर्स जो होते हैं और मे बी सारे जितने भी सेमेस्टर हैं, जितने भी कोर्सेज़ हैं, पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, साफ़ सुथरा ही लिखना है आपको, खुला खुला लिखना है। उसके बाद आते हैं हम 5th क्वेश्चन पे। कंडीशन बता रखी है इसकी, 6th भी बता दिया। एंड देन अब डी पे आ जाते हैं। ए बी सी तो हो गया था हमारा, डी पार्ट पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड। अब आपको एक्सप्लेन करना है जो राइट्स होते हैं किसके, अनपेड सेलर के अगेंस्ट द गुड, और इसको डिफाइन कर रखा है। पहला पॉइंट सबसे पहले बता दिया अनपेड सेलर होते कौन हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट
फिर सेकंड, फिर ऐसे ही थर्ड पॉइंट बता रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। हमें जैसे पता है हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, हमें 2 ही करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं तो उसका जो पहला पार्ट है वो कहता है व्हाट इज़ ई गवर्नेंस, हाउ डज इफ एक्ट 2000 फैसिलिटेट ई गवर्नेंस। तो इसका आंसर दे रखा है सबसे पहले ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है उसको डिफाइन कर दिया। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, गवर्नेंस हो गया, फिर उसको डिफाइन कर दिया, फिर कुछ सेक्शन बता दिए, फिर नेक्स्ट पेज पे आएंगे, ऐसे ही इसको और भी ज़्यादा डिफाइन कर दिया ताकि हमारा जो आंसर है वो और थोड़ा सा लेंदी बन सके। नेक्स्ट अब मैं स्क्रॉल करता हुआ नीचे आ रहा हूँ तो इसका बी पार्ट आ गया। अब बी पार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, बी पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मीन बाय डिजिटल सिग्नेचर, स्टेट द प्रोसीजर ऑफ क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन। प्रोसीजर बताना है क्रिएशन का और वेरिफिकेशन का, ठीक है। अब डिजिटल सिग्नेचर के बारे में आप जितना लंबा लिख सकते हो लिख दो, बेटर है, लेकिन उससे रिलेट ही लिखना, फालतू की रामायण मत लिखना, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर को डिफाइन करा, फिर इसके कुछ क्रिएशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर बताए, 1 2 3 पॉइंट्स करके लिख रखे हैं, 4 ऐसी। नेक्स्ट वेरिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर स्क्रॉल करता हुआ नीचे आता हूँ मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पर, हाँ वेरिफिकेशन का बता दिया, तो वेरिफिकेशन भी कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, 4th पॉइंट तक लिख रखा है। अब उसके बाद जो है आप सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट कहता है डिफाइन। अब डिफाइन वाले क्वेश्चन तो एग्जाम में भी आते थे, आपको एक वर्ड दे देता था या एक सेंटेंस दे देते थे तो उसको डिफाइन करना पड़ता था। ऐसे ही इसमें डिफाइन करना है आपको हैश फंक्शन। हैशिंग का हैश फंक्शन के बारे में बताना है तो इसको डिफाइन कर दिया आपने अपने हिसाब से, आपको जितने में लिखना था, ठीक है। ऐसे ही सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, तो हैश फंक्शन का जो सबसे पहला पार्ट था वो बता दिया, ठीक है। सेकंड, अच्छा हाँ, सेकंड को डिफाइन करना है। सेकंड क्या है, डिफाइन में हैश फंक्शन था, दूसरा जो है कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन करना है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। उसके बाद जब हम डी पार्ट में आते हैं तो व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ सब्सक्राइबर अंडर IT एक्ट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें ड्यूटीज़ बतानी है आपको सब्सक्राइबर की अंडर IT एक्ट, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हुए स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, नीचे आएंगे तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह, मतलब इससे रिलेटेड सब कुछ लिखना है आपको। ये पॉइंट्स में बता दिया। फिर नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करता हुआ आऊँगा मैं, BC, देन सेंट्रल ऑफ प्राइवेट की के बारे में कुछ बता रखे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ये है और यहीं से इसकी एंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसके भी कुछ पार्ट्स थे, जो सेकंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स थे वो सारे हमने कर लिए, सारे हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह हमने बिजनेस लॉ का असाइनमेंट भी बना लिया है और मुझे नहीं लगता आपको इसमें ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा होगा। राइटिंग भी बहुत ईजी लिख रखी है, आपको क्लियर भी दिख रहा होगा। तो देर नहीं करनी है, इस वीडियो को देखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट और वीडियो को एंड तक देखा करो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करना अगर कुछ नहीं समझ में आता है। एक्चुअली कमेंट के रिप्लाईज टाइम पे नहीं मिल पाते हैं, वो भाई अब थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, जॉब भी करता हूँ, असाइनमेंट भी बना रहा हूँ, तो बट कमेंट के रिप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।